हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल मेडवर्ड्स 101। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉस्फोरस की डीपी। क्योंकि ये मेडिसिन ना थोड़ी बड़ी है तो हम क्या करेंगे कि पहले हम इसके कवर कर लेंगे गाइडिंग सिम्टम्स और इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे मेंटल्स और पर्टिकुलर्स पे। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हम कवर करेंगे इसका स्टार्टिंग पार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉस्फोरस के बारे में। तो हमें मालूम है ये हैनीमैन सर ने प्रूव की है मेडिसिन। ये एक एलिमेंट है जिसका नाम फॉस्फोरस है, उससे ये मेडिसिन बनाई गई है। ठीक है, अब ये मेडिसिन जब प्रूव की गई थी तो ये इतनी वास्ट मेडिसिन प्रूव हुई थी कि एलन की इंसाइक्लोपीडिया में इसके 3920 रिकॉर्डेड सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी मेडिसिन है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्फीयर ऑफ एक्शन अगर हम देखें तो ये एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। ठीक है, हर जगह काम करती है, बॉडी का कोई पार्ट नहीं है ऐसा। इट एक्ट्स ऑन द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, बोन्स, ब्लड, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स, सब जगह, मतलब सब जगह फॉस्फोरस एक्ट करती है। पैथोजेनेसिस में अगर हम देखें तो ये बेसिकली क्या कराती है बॉडी के अंदर, ये कराता है इन्फ्लेमेशन और ब्लड को डीजेनरेट कर देता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन कराता है, ब्लड का डीजेनरेशन करा देता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का डीजेनरेशन करा देता है, सीरस मेम्ब्रेन्स का इन्फ्लेमेशन करा देता है। और क्या करता है ये स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड और हमारी जो होती हैं नर्व्स, इनका ये करा देता है हमारे पास पैरालिसिस। अगर इसको क्रूड फॉर्म में ले लिया जाए तो ये मेडिसिन इस टाइप से एक्ट करती है। बाकी इसका जो एक्शन है वो हमारे लोअर जॉ पे और हमारी टीबिया बोन पे भी होता है। इसके अलावा हम देखते हैं लिवर के अंदर ये येलो एट्रोफी भी करा देता है। फिर आएंगे हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन पे। जो मेकअप कैसा होगा इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका जो पेशेंट है वो किस टाइप का होगा। द पेशेंट इज़ गोइंग टू बी टॉल, इधर लिख लेते हैं इसको। ओके, तो ये होगा टॉल, सिलेंडर और थिन। ठीक है, विद नैरो चेस्ट। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर इसके गोल्डन कलर के हेयर हैं, यानी कि ब्लॉन्ड हेयर हैं। ठीक है, और आई लैशेज़ इसकी बहुत डेलिकेट होती हैं। इस पेशेंट की आई लैशेज़ बहुत डेलिकेट होती हैं। बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग और ब्यूटीफुल होते हैं फॉस्फोरस हमारे पास। इनकी जो होती है फेयर थिन ट्रांसपेरेंट स्किन होती है। ब्लॉन्ड या फिर ब्राउनिश रेड कलर के इनके बाल होते हैं। यंग पीपल हु ग्रो टू रैपिडली एंड आर इंक्लाइन टू स्टूप। ठीक है, तो जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो कि कैसे चल रहा है, स्टूप करके चल रहा है, यानी कि झुक के चल रहा है। और कौन झुक के चलता है, हमारा सल्फर भी स्टूपिंग का होता है। ठीक है, तो ये झुक के चलने वाले पेशेंट्स होते हैं, इंक्लाइन टू स्टूपिंग। और यंग पीपल हु ग्रो टू रैपिडली, यानी कि जो बहुत जल्दी बड़े हो गए हैं। फिर हम देखते हैं कि इसका जो पेशेंट होगा वो कैसा होगा, क्लोरेटिक एंड एनीमिक होगा। कब होगा ये एनीमिक और क्लोरेटिक, प्यूबर्टी के टाइम पे, ड्यूरिंग प्यूबर्टी। फिर हम देखेंगे इसका टेम्परामेंट। ठीक है, तो टेम्परामेंट जो होगा इसका होगा संगवाइन टेम्परामेंट। संगवाइन टेम्परामेंट होगा। साथ में जब संगवाइन होगा तो ये क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव नेचर का ये पेशेंट होगा। और बिलियस टेम्परामेंट होगा इसका। साथ में ये कैसा होगा, इरिटेबल भी होगा। और ये कैसा होगा, लिम्फेटिक टेम्परामेंट भी होगा इसका। तो ये हो गए इसके वो टेम्परामेंट्स। रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड अगर हम देखेंगे तो बेसिकली ये पर्सन जो है ना चिली होता है, लेकिन इसकी एक दिक्कत है। चिली होने के साथ साथ इसको अपना जो हेड है
और साथ में जो स्टमक है, इसमें इसको डिज़ायर रहती है कोल्ड की। वो चाहता है कि अब वो पूरा चिली है, तो नॉर्मली चिली पेशेंट की जो उसकी वो होगी टेंडेंसी होगी, वो चाहेगा कि वो गर्म कपड़े पहने या फिर गर्म एप्लीकेशन लगाए, गर्म पानी पिए। बट ये चाहता है कि इसको कोल्ड एप्लीकेशन मिले, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स, और उसके सर पे कोई ठंडी पट्टी रख दे, कोल्ड फूड दे दे, कोल्ड एप्लीकेशन लगा दे, तो उसको अच्छा लगता है। कहाँ पे? हेड और स्टमक के अंदर। तो ये क्रेव करता है कोल्ड फूड या कोल्ड ड्रिंक्स और कोल्ड एप्लीकेशन को। मियाज़म, क्योंकि ये पॉलीक्रिस्टल मीडिया तो वास्ट मियाज़म को कवर करेगी, बट जो मेन मियाज़म है वो कौन सा है? सोरा। अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम आते हैं इसके डायथेसिस पर। डायथेसिस में हम देखते हैं इसके हमारे पास हैं 2 टाइप के डायथेसिस होते हैं फॉस्फोरस के। फर्स्ट होता है ट्यूबरक्युलर डायथेसिस और दूसरा हमारे पास होता है हेमरेजिक डायथेसिस। ठीक है, ट्यूबरक्युलर डायथेसिस का जो पेशेंट होता है वो कैसा होता है? हमने भी देखा दैट ही इज़ ससेप्टेबल टू कोल्ड। ऑल्सो उसकी ग्रेट लायबिलिटी कि वो कोल्ड को कैच कर सकता है। उसके जो नेक के ग्लैंड्स होंगे, ग्लैंड्स ऑफ द नेक वुड बी इनलार्ज्ड। ठीक है, स्क्राफुलस टेंडेंसी हो गई, फ्लैट चेस्ट हमने देख ही लिया उसका, रिंकल्ड और ओल्ड लुकिंग पर्सन भी होगा। फेस तो कैसे हो जाएगा अगर वो ट्यूबरक्युलर डायथेसिस वाला पेशेंट आ रहा है फॉस्फोरस का आपके पास? तो उसकी जो आईज़ होंगी वो संकन होंगी, ओल्ड लुकिंग फेस होगा और पॉइंटेड नोज़ होगी। और उसकी क्रेविंग क्या होती है? मीट के लिए और पोटैटोज़, ये खाना इसको बहुत पसंद है। और फैमिली हिस्ट्री होगी काहे की? ट्यूबरक्लोसिस की। ओके, फैमिली हिस्ट्री होगी इसकी टीबी। फिर हम हेमरेजिक डायथेसिस वाले फॉस्फोरस पे आते हैं। तो वही हेमरेजिक डायथेसिस वाले फॉस्फोरस का देखते हैं। तो इसके जो भी वोन्स होंगे भाई, ये बहुत जल्दी क्या करेंगे? ब्लीड कर जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि इसको नोज़ से और माउथ से ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो क्या करेगा ये? छोटे छोटे भी अगर स्मॉल वोन्स भी होंगे तो भी बहुत जल्दी हो जाएंगे ब्लीड। साथ में जो पुराने वोन्स हैं जो हील हो चुके हैं वो भी ब्रेक हो जाते हैं ओपन, ब्रेक्स ओपन, यानी कि पुराने घाव भी हरे भरे हो जाएंगे अब। और उनमें से कैसा निकलेगा? ब्राइट रेड कलर का ब्लड निकलेगा, वाटरी होगा और नॉन कोएगुएबल, यानी कि वो ब्लड जमेगा नहीं। ठीक है, और इंटरमिटेंट फ्लो के साथ होगा, यूँ नहीं कि एक साथ निकले जा रहा ब्लड, नहीं, इंटरमिटेंट फ्लो के साथ इसका ब्लड निकलता है। साथ में इकाइमोसिस और परप्यूरिक स्पॉट्स भी देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है? इकाइमोसिस एंड परप्यूरिक स्पॉट्स, यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन और रेड स्पॉट्स इसकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। और ये कैसी रेमेडी है? हम इसको देते हैं एक्यूट हेमरेज के लिए। क्रोनिक हेमरेज के लिए फॉस्फोरस इज़ नॉट एट ऑल इंडिकेटेड। तो एक्यूट हेमरेज के लिए हम देंगे फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये था इसका अब तक का हमारे पास क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आते हैं इसके गाइडिंग सिम्टम्स के ऊपर। Let's see. Okay, so the first point about phosphorus in the guiding symptoms is burning. ठीक है भाई, अब जो फॉस्फोरस का पेशेंट होता है इसको बर्निंग होती है बहुत ही ज़्यादा। इतनी ज़्यादा बर्निंग होती है कि बॉडी का कोई पार्ट, कोई ऑर्गन ऐसा नहीं बचता जहाँ पे इसको सेंसेशन फील ना हो पाए, मतलब किसी भी पार्ट पे हो सकती है। और बर्निंग में ये हमारा जो आता है ना, ये ट्रायोज ऑफ बर्नर्स में भी आता है। नैश की जो ट्रायोज हैं उसके अकॉर्डिंग आर्सेनिक, सल्फ़र और फॉस्फोरस, ये तीनों बर्निंग के ट्रायोज में आते हैं। ठीक है, तो बर्निंग जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बर्निंग होती है। और स्पॉट्स में हम देखते हैं इसको, स्पॉट्स में बर्निंग होती है। अब बुक के अंदर क्या लिखा है कि एनीवेयर एंड एवरीवेयर ऑफ द बॉडी, कहीं भी हो सकती है इसको बर्निंग।
और क्या होता है कि कोई टिश्यू ऐसा नहीं बचता जहाँ बर्निंग ना मिले। स्किन से लेके इनर मोस्ट सरफेस ऑफ एवरी ट्रैक्ट है, किसी भी पैरन का है, मतलब बॉडी के किसी भी सरफेस पे आपको बर्निंग देखने को मिल सकती है। बर्निंग विद और विदाउट राइज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ऐसा, उसको बर्निंग फील भी हो सकती है विदाउट इवन राइज ऑफ टेम्परेचर। और फंक्शनल और ऑर्गेनिक चेंजेस के साथ बर्निंग होती है, यानी कि वो मैलिग्नेंट स्टेज तक भी कन्वर्ट हो सकता है। फिर हमने देखा बर्निंग काहे में हो रही है, स्पॉट्स में हो रही है। कहाँ कहाँ स्पॉट्स में हो रही है, स्पाइन के अंदर, स्पाइन के बीच में स्पॉट्स में हो सकती है, हमारे स्कैपुला के अंदर। पेशेंट के पिक्चर में देख लेते हैं, तो इसको स्पाइन में बर्निंग हो रही है, इसकी स्कैपुला में बर्निंग हो रही है, ठीक है, पाम ऑफ द हैंड में बर्निंग हो रही है, फिर चेस्ट के अंदर इसको बर्निंग हो सकती है, और हमारे दोनों लंग्स के अंदर भी इसको बर्निंग हो सकती है। फिर इसके अंदर एक दूसरा फीचर क्या है गाइडिंग के अंदर, एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन। कहाँ कहाँ इसको एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन फील होगी, तो फर्स्ट वन इज़ इन द हेड, सर में इसको लगता है इसके सर में कुछ नहीं है, चेस्ट में ऐसा फील हो सकता है, और स्टमक के अंदर फील होता है इसको, और पूरे एब्डोमेन के अंदर ऐसा लगता है कुछ नहीं, यानी कि एम्प्टी वीक ऑर्गन सेंसेशन, वीक एम्प्टी ऑर्गन सेंसेशन। फिर थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है कोल्ड थिंग्स के लिए इसकी क्रेविंग्स, ठीक है, जैसे कि आइसक्रीम, भाई इसको क्या पसंद है, हमारे फॉस्फोरस को पसंद है आइसक्रीम, ही लव्स टू ईट आइसक्रीम। साथ में आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो किसने क्या ले रखा है, कोल्ड वाटर ले रखा है। बट अगर ये कोल्ड वाटर पी लेता है, ठीक है, पहले इसको पसंद है, इसने पानी पी लिया, बट जैसे ही इसके स्टमक के अंदर वो जाके हॉट वाटर बन गया, यानी कि वार्म हो गया, बॉडी की हीट से उसके स्टमक के अंदर जाके वो वार्म हो गया, तो ये करेगा, थ्रो आउट कर देगा सारा पानी वापस से, या फिर जो भी इसने ठंडी चीज़ खाई होगी वो इसको रिमूव कर देगा। साथ में इसको और एक क्रेविंग्स होते हैं, ये भी देख लेते हैं, एसिड्स, रिफ्रेशिंग थिंग्स, सावर थिंग्स, सॉल्टी और फैटी फूड की इसको क्रेविंग होती है। तो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि ये सुंदर सा फॉस्फोरस का बच्चा है, इसको क्या पसंद है, आइसक्रीम पसंद है, फास्ट फूड पसंद है, क्योंकि उसमें फैटी और सॉल्टी चीज़ें आती हैं, और इसको क्या पसंद है, सॉफ्ट ड्रिंक्स पसंद है, रिफ्रेशिंग जूसेस ये पीता है, बट जैसे ये पीता है तो बाद में ये वॉमिट आउट भी कर देता है। और इसको एवर्जन होता है, कहीं से स्वीट्स नहीं पसंद, इसको चाय नहीं पीनी है, कॉफ़ी नहीं पीनी है, बियर नहीं पीनी है, टोबैको नहीं खा सकता है ये, ठीक है, और पुडिंग भी नहीं खाता है। तो ये हमारे एवर्जन और क्रेविंग वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है इसका ओवर सेंसिटिवनेस। ठीक है, तो ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ ऑल सेंसेस, इतना ज़्यादा पेशेंट ओवर सेंसिटिव होता है कि वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है एक्सटर्नल इम्प्रेशन के। जैसे कि आप देख रहे हो इसके अंदर ये कैसा डरा हुआ सा पेशेंट है, अगर ये डरा हुआ है तो ये डरा हुआ क्यों है, क्योंकि ये ओवर सेंसिटिव है आसपास की चीज़ों, जैसे कि लाइट से, नॉइस से, ओडर से, कोई टच ना कर ले इसको, या फिर इलेक्ट्रिकल चेंजेस, जैसे कि थंडर स्टॉर्म अगर आ जाता है, यानी कि अगर बादल गरज रहे हैं तो इसको लग जाता है डर, और इसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती हैं एग्रेवेट। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेयर फॉल। हेयर फॉल कैसा होता है, इसको बंचेस में होता है, एक स्पॉट में होगा, ठीक है, बॉल्डनेस आएगी ऑफ सिंगल स्पॉट, ठीक है। तो बंच ऑफ हेयर्स फॉल आउट होते हैं, ऐसे हाथ भर के बाल निकालेगा तो बंच में निकल आएंगे। साथ में क्या होगा, इसको हेयर फॉल क्या होगा, डैंड्रफ भी, बॉल्डनेस ऑफ सिंगल स्पॉट। नेक्स्ट इसका गाइडिंग है डिसइंक्लिनेशन, टू एक्सर्शन। अभी डिसइंक्लिनेशन टू एक्सर्शन का मतलब क्या हुआ, कोई भी फिज़िकल या फिर मेंटल ऐसा वर्क
जिससे इसको एग्जर्शन हो रहा है, जिससे कि ये थक रहा है, परेशान हो रहा है, तो ये वो काम करना नहीं पसंद करेगा। तो ये जो बच्चा है ये काम ऐसे नहीं करता है, तो ये पढ़ाई भी नहीं करना चाहता है या फिर बात भी नहीं करना चाहता है, तो ही don't even like to study or to converse. Next point we have restlessness. अब restlessness में क्या आएगा? Patient moves continuously just like rest dogs. क्या करेगा ये? घूमता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, कॉन्स्टेंटली फिजिटी फीलिंग है रहती है इसको, ठीक है। अपने हाथ से कुछ कुछ एक्शन करते रहेगा, बॉडी के अंदर इसको जैसे बोलते हैं ना भाई इसको चुल लगी है घूमने की, तो ये वही है हमारा फॉस्फोरस। स्पेशली इसको जो ये रेस्टलेसनेस होती है ये मिडनाइट के टाइम पे होती है और ट्वाइलाइट यानी कि रात के टाइम पे इसको होती है। और जब ये लेफ़्ट साइड में लेटता है, इसकी सारी कंप्लेंट्स से लेफ़्ट साइड में ज़्यादा होती हैं, तो लेफ़्ट साइड में अगर ये लेटता है तो इसकी रेस्टलेसनेस एंग्जाइटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। फिर हमने देखा लेफ़्ट साइड में क्या होता है, इसको एग्रेवेशन आ जाता है। मोस्टली इसकी सारी कंप्लेंट्स जो होती हैं उनको लेफ़्ट साइड से एग्रेवेशन रहता है। जैसे कि अगर ये लेफ़्ट साइड पे लेट गया तो उससे क्या आ रहा है, इसको रेस्टलेसनेस आ रही है, कफ आ जाता है इसको और पेन होता है लेफ़्ट साइड पे लेटने से। फिर हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हमारे पास आता है विकेरियस मेंस्ट्रुएशन। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो, इस पिक्चर को अगर आप याद रखोगे तो आपको फॉस्फोरस पूरी याद हो जाएगी। विकेरियस मेंस्ट्रुएशन में हम देख रहे हैं कि इसको नोज़ ब्लीड हो रही है, ठीक है। तो मेंसेस ब्लड कहाँ से, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसको एपिस्टैक्सिस हो जाता है। एपिस्टैक्सिस का मतलब क्या होता है, नोज़ ब्लीड होना। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट गाइडिंग हमारे पास है इंक्रीज्ड सेक्सुअल एपेटाइट, यानी कि सेक्सुअल डिज़ायर उसकी बढ़ गई है। सेक्सुअल एपेटाइट उस पेशेंट की बढ़ जाएगी, तो फिर क्या होगा, उसकी वजह से अब वो मेनिया की स्टेज में भी पहुंच सकता है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसको इम्पोटेंस हो जाएगी, ठीक है। तो सेक्सुअल डिज़ायर उसकी बढ़ी हुई है, अगर उसको सेक्सुअल डिज़ायर कंप्लीट नहीं होती है तो वो मेनिया की स्टेज में पहुंच जाएगा, वहाँ से वो इम्पोटेंसी की स्टेज में पहुंच जाएगा। फिर हम फॉस्फोरस का पर्स्पिरेशन देखेंगे। पर्स्पिरेशन कैसा होता है, स्मेल्स लाइक सल्फ़र, ठीक है। तो इसका जो पर्स्पिरेशन है वो कैसे स्मेल करेगा, ही विल बी स्टिंगिंग लाइक सल्फर। फिर हम देखते हैं स्वेलिंग ऑफ बोथ आईलिड्स। जैसे कि हम यहाँ पे बना सकते हैं, ये जो पेशेंट है इसकी दोनों आईलिड्स के अंदर कैसी होंगी, स्वेलिंग होगी, ठीक है। और लास्ट हमारा जो गाइडिंग सिम्टम इसमें आता है वो है, दैट इज़ प्रेगनेंसी के टाइम पे इसको क्या क्या प्रॉब्लम होगी वो देखते हैं। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये पानी नहीं पी सकता, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर नहीं पी सकता। क्यों नहीं पी सकता, इसको हो जाता है नॉजिया एंड वॉमिटिंग। इसीलिए क्या करता है, इसको अगर कहीं दिख भी जाए पानी तो इसको एकदम से नॉजिया वॉमिटिंग की फीलिंग हो जाएगी इस लेडी को, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे वो सेंसिटिव हो गई और ज़्यादा। तो वो क्या करती है कि नहाते टाइम भी, इवन व्हेन शी इज़ बेथिंग, शी हैज़ टू क्लोज हर आईज़, ठीक है। तो उसको अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं, कहीं उसको पानी की साइड दिख गई तो उसको वॉमिटिंग और नॉजिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास अभी तक फॉस्फोरस का मेन पार्ट, विच वाज द, मतलब अभी तक का हमने कंप्लीट कर लिया है, विच वाज द गाइडिंग सिम्टम्स और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट। नेक्स्ट हम इसका देखेंगे माइंड, और हम देखेंगे उसके साथ इसके पर्टिकुलर्स। सो टिल द टाइम, टेक केयर एंड गुड बाय मेडिकोस।